महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद यानी आज के छत्रपति संभाजीनगर से केवल 17 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये दौलताबाद का किला, जिसे देवगिरी किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंश के राजा भिल्लम पांच ने करवाया था। इस किले की ये 80 फीट गहरी खाई हो या फिर यहाँ का सबसे डरावना भूल भुलैया, ये सारी बातें इस किले को और भी रोमांचित और रहस्यमय बनाती है। इस किले में इतने छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ पर शत्रु आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर कोई शत्रु अंदर आने की सोच भी ले तो यहाँ की बड़ी बड़ी तोहफे उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तो आइए चलिए मेरे साथ चलते हैं मध्ययुगीन भारत के सबसे शक्तिशाली किले पर, जिसे आज तक क्यों कोई दुश्मन सीधी तरह से युद्ध कर कर जीत नहीं सका। किले के अंदर जाने से पहले हमें इस गेट से अंदर गुजरना पड़ता है और अंदर जाते ही हमें ये टिकट काउंटर नजर आएगा। यहाँ पर जाने के बाद हमें 25 रुपीज़ का टिकट निकालना पड़ता है, जो कि किले की एंट्री फीस है। जैसे ही हम टिकट निकाल कर अंदर की तरफ बढ़ते हैं, हमें किले का ये मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देगा। आपको इस प्रवेश द्वार पर जो ये नुकीले किले दिखाई दे रहे हैं, ये हाथी के हमले को रोकने के लिए लगाए गए हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, हमें ये चांद के आकार का घुमावदार चक्र जैसा बांधकाम दिखाई देगा। इसे बनाने का मकसद यही था कि हाथी जो है सीधी तरह से जाकर ये जो दिखाई दे रहा है, ये दूसरा दरवाज़ा ना तोड़ सके। जैसे ही हम दूसरे दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं, हमें यहाँ पे बहुत बड़ी खुली जगह दिखाई देगी, जहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने महाराष्ट्र के किलों से लाई विविध तोहफों का संग्रह किया गया है। इन सभी तोहफों में आपको एक अलग तोहफ नज़र आएगी, जो है पंचधातु से निर्मित, जिसका निर्माण खुद औरंगजेब ने किया था। ऐसा इस तोहफ पर लिखा गया है, जो कि पर्शियन भाषा में आपको नज़र आएगा। आपको जो ये खुली जगह नज़र आ रही है, इसका इस्तेमाल युद्ध के समय दुश्मन सेना को चकमा देने के लिए किया जाता था। जैसे किले के मेन दरवाजे से आप यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे जो है 2 दरवाजे देखने को मिलेंगे। पहला दरवाज़ा जो मेरे पीछे है आपको ये वाला, और दूसरा जो दरवाज़ा है वो इस तरफ है, जो ये वाला है। ये जो दरवाज़ा है ये डमी दरवाज़ा है। इस किले में ऐसे कई दरवाजे हैं जो दुश्मन को चकमा देने के लिए बनाए गए थे। जैसे ही हम इस किले के तीसरे दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं, हमें सामने एक बड़ा सा बुर्ज दिखाई देगा। यहाँ से किले के सैनिक दुश्मन सैनिक पर बाणों से हमला किया करते थे। इस दरवाजे के अंदर किले के सैनिकों को छुपने के लिए जगह भी बनाई गई है। यहाँ से पीछे का दरवाजा इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे खड़े होने के बाद आपको यहाँ से दरवाजा दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली दरवाजा जो है इस तरफ है। जो सैनिक जो है दुश्मन सैनिक यहाँ पे आएंगे, उन्हें वो दरवाजा कभी दिखाई नहीं देगा। संपूर्ण किले में लगभग 52 असली और नकली दरवाजे बने हुए हैं। अब हम किले के चौथे दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ते हैं। किले के चौथे दरवाजे से अंदर बढ़ते ही लेफ्ट साइड में हमें ये सरस्वती बावड़ी नजर आएगी। सैनिकों को पीने के पानी के लिए उस वक्त इस बावड़ी के पानी का इस्तेमाल हुआ करता था। अब यहाँ से किले में आगे बढ़ते वक्त हमें ये चांद मीनार नजर आएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 मंजिला इमारत के बराबर है। मेरे पीछे जो आप ये मीनार देख रहे हैं, इस मीनार को जो है चांद मीनार कहा जाता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मीनार है। पहला मीनार है कुतुब मीनार और दूसरा जो मीनार है वो है ये चांद मीनार। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं हाथी हौद और भारत माता मंदिर की तरफ। इस हाथी हौद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने 13वीं शताब्दी में किया था। कहा जाता है कि हाथी इसमें आराम से नहा सकता था, इसलिए इसका नाम हाथी हौद पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं भारत माता मंदिर की तरफ, जिसका निर्माण यादव काल में हुआ था, जो बेहद खूबसूरत है। मंदिर की शुरुआत का ये गुंबद पूरी तरह से जो है इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया है। पुराने समय मंदिर की इन सभी पिलरों पर सभा मंडप हुआ करता था। दीवार पर बनी ये सुंदर सी नक्काशी आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये मंदिर पूरी तरह से इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया है, यानी कि पत्थर के अंदर पत्थर फंसाकर बनाया गया है। और इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर आपको भारत माता की ये मूर्ति दिखाई देगी। भारत माता मंदिर के पीछे दौलताबाद किले की सारी तोहफों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ तोहफे पंचधातु से निर्मित है और कुछ तोहफों पर उनके नाम भी पर्शियन भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ से जो है किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्टार्ट होता है। कहा जाता है कि दुश्मन की आधी सेना भी किले की इस 5वें दरवाजे तक पहुँच नहीं पाती थी। यहाँ के किले के आगे के रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े और छोटे से है कि दुश्मन सेना समझ ही नहीं पाती थी कि जाए तो जाए कहाँ। जैसे ही दुश्मन की सेना इस छठे दरवाजे से अंदर की तरफ जाती, उन्हें सामने एक दीवार नजर आती। दीवार को देखकर दुश्मन सेना कंफ्यूज हो जाती और यहाँ पर छुपे किले के सैनिक दुश्मन पर हमला कर देते। यहाँ से दौलताबाद किले का 7वां द्वार लगता है, जो हमें ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब यहाँ से हमें सीढ़ी से चलकर ऊपर की ओर चलना है। जैसे ही हम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आते, हमें एक किले का 8वां द्वार नजर आएगा। इस 8वें द्वार से जब हम अंदर की तरफ गुजरते हैं तो सामने हमें एक चीनी महल नजर आएगा। इस चीनी महल का इस्तेमाल युद्ध में पकड़े गए दुश्मन के राजा महाराजाओं को बंदी बनाने के लिए किया जाता था। अब जैसे हम चीनी महल से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते, हमें एक बड़ा सा चबूतरा नजर आएगा।
जिसके ऊपर दौलताबाद किले की सबसे खतरनाक तोफ यानी कि मेंढा तोफ रखी हुई है। इस तोफ का मुंह मेंढा के आकार का होने के कारण इसे मेंढा तोफ कहा जाता है। इस तोफ को 360 एरिया में कहीं पे भी घुमाया जा सकता था और इस तोफ के जरिए दुश्मन की सेना पर आसानी से वार कर उन्हें हराया जा सकता था। तोफ के पास से आपको इस दौलताबाद किले का बेहद खूबसूरत दृश्य नजर आएगा। जैसे ही हम इस मेंढा तोफ से आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें रास्ते में एक बड़ी सी खाई नजर आएंगी। ये खाई लगभग 80 फीट गहरी है और कहा जाता है कि उस समय इस खाई में मगरमच्छ और जहरीले सांप रहा करते थे। जैसे ही दुश्मन की सेना इस किले पर अटैक करती तो यहाँ का लकड़ी का पुल हटा दिया जाता था। अब यहाँ से जो है अंधेरा मार्ग यानी कि भूल भुलैया शुरू होने वाला अब है। हम चलते हैं दौलताबाद की सबसे खतरनाक हिस्से में, जिसे भूल भुलैया कहा जाता है। जैसे ही दुश्मन की सेना भूल भुलैया में अंदर की तरफ बढ़ती, किले के सैनिक जो थे इस अंधेरी भूल भुलैया में छुपे रहा करते थे। जैसे ही दुश्मन सेना का कोई सैनिक अंदर की तरफ आया तो किले के सैनिक उसे अंधेरे में छुपकर मार दिया करते थे। अगर यहाँ से भी कोई दुश्मन का सैनिक बच जाता तो उसे छोटे से रास्ते से गुजरना पड़ता। जैसे ही दुश्मन का सैनिक बाहर आता, किले के सैनिक उसका सर काटकर उसके बॉडी को इस गहरे खाई में फेंक देते। अब यहाँ से जो है किले का सबसे डरावना भूल भुलैया स्टार्ट होता है। जैसे हम इस भूल भुलैया के अंदर जाते हैं, हमें सामने जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग नजर आएगा। भूल भुलैया में अंधेरा होने के कारण दुश्मन के सैनिक उजाले की तरफ जाते और जैसे ही वो इस जगह पर जाते, ऊपर से उनकी ओर गर्म तेल फेंका जाता और यहाँ से शुरू होता है ये खतरनाक भूल भुलैया। इस भूल भुलैया के अंदर जब भी दुश्मन के सैनिक जाते तो उन्हें यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये भूल भुलैया इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन की सेना अपने ही सैनिकों को दुश्मन की सेना समझकर मार दिया करती। इस भूल भुलैया के अंदर कुछ इतने गहरे खड्डे हैं कि जिसकी गहराई के बारे में किसी को पता नहीं, और ये सारे खड्डे सीधा जाकर उस 80 फीट गहरी खाई से मिला करते थे, जहाँ पर भूखे मगरमच्छ और जहरीले सांप हुआ करते थे। आगे इस किले में दुश्मन को बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों के बाद ये बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। ये सीढ़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने के साथ साथ बेहद मुश्किल भी है, जहाँ पर दुश्मन का दम निकल जाता। अब इस भूल भुलैया से बाहर निकलने के बाद हमें एक गणेश टेम्पल दिखाई देगा, जिसके अंदर भगवान गणेश जी की मूर्ति आपको दिखाई देगी। अब गणेश जी के टेम्पल के पास से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें और कुछ स्टेयर्स को चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद आपको ये बारादरी नामक बेहद खूबसूरत इमारत दिखाई देगी। इस इमारत को 12 दरवाजे होने के कारण इसे बारादरी नाम दिया गया है। इस इमारत का निर्माण राज्य महाराजाओं को रहने के लिए और विश्राम करने के लिए किया गया था। इस बारादरी में हवा आने के लिए हर तरफ से खिड़कियां और दरवाजे बनाए गए थे। अब हम इस बारादरी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे रखी गई है यहाँ की सबसे बड़ी तोहफे, जिसमें से ये एक तोहफ है जिसका नाम है काला पहाड़ तोफ। इस तोफ को किले के पीछे की ओर रखा गया है क्योंकि दुश्मन पीछे से हमला न कर पाए। अब हम देखते हैं इस किले की सबसे बड़ी तोफ, जिसका नाम है दुर्गा तोफ। इस तोफ को पेशवा नाना साहब ने किले के सबसे ऊपरी भाग में बिठाया था। इस तोफ को इस तरह से बिठाया गया है कि इस तोफ से निकलने वाला गोला सीधा किले के बाहर जाके गिरता। अगर कोई शत्रु सेना किले पर हमला करने के लिए आती तो इस तोफ से उसे किले के बाहर ही खत्म कर दिया जाता। इसलिए इस तोफ का महत्व बाकी सभी तोफ से अधिक ज़्यादा था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।